और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। वाराणसी से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर फेंकी गई है स्याही। हिंदूवादी संगठन ने फेंकी है स्याही। रामचरितमानस विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। स्याही और ये काला कपड़ा फेंका गया है। रामनगर थाना क्षेत्र के टेंगड़ा मोड़ के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ये गाड़ी स्याही फेंकी गई है और कपड़ा फेंका गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा उनके ऊपर अब हमला हो चुका है। उन्हीं की पार्टी की तरफ से विरोधी सुर भी उठने लगे हैं। उनकी पार्टी के विधायक खुद बोलते हैं कि ये बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर विवादित बातें कह रहे हैं, विवादित मांग रख रहे हैं, उनके दल से आते हैं। और अब तस्वीरें आती हुई रामचरितमानस विवाद से जुड़ी हुई। रामनगर थाना क्षेत्र के टेंगड़ा मोड़ के पास स्याही फेंकी गई है काली और कपड़ा फेंका गया है। अपना गुस्सा दिखाते हुए ये लोग हिंदूवादी संगठन के हैं। रवि पांडे हमारे सहयोगी और जुड़ गए हैं जानकारी के साथ फोन लाइन पर। रवि पांडे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले के ऊपर लोगों ने अपना रोष दिखाया, काला कपड़ा और स्याही फेंकी है। इस वक्त की अपडेट क्या है? देखिए, फिलहाल तो उनका काफिला आगे बढ़ चुका है। 2 दिवसीय दौरे पर स्वामी प्रसाद मौर्य वाराणसी में हैं और इस दौरान वो सोनभद्र के लिए निकले हुए थे। टेंगड़ा मोड़ के पास हिंदूवादी संगठन के लगभग 1 दर्जन कार्यकर्ता जो है वो रामचरितमानस के ऊपर जो लगातार ये विवादित बोल रहे हैं, उससे वो खासा आक्रोशित दिखे और बाकायदे काफिला रोक कर उनके गाड़ी पर काला कपड़ा वो स्याही फेंकी गई। अच्छा खासा वहां पे हल्ला बोल हुआ, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के रोक पर उनके रोकने के बाद किसी तरह 10 मिनट के बाद उनका काफिला आगे बढ़ा। फिलहाल जो विरोध करने वाले युवा हैं वो वहां से हटा दिए गए और उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। रवि पांडे, हिंदूवादी संगठन के जो ये युवा हैं यहाँ काफी गुस्से में नजर आए हैं और पुलिस अधिकारियों को बीच में आना पड़ा है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है इस काफिले को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारियों को बीच में आना पड़ा, क्योंकि गुस्सा ऐसा एक युवक का देखा जा रहा है कि वो गाड़ी के ऊपर चढ़ने को उतारू है। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय दौरे पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य वाराणसी में आए तो लगातार रामचरितमानस मीडिया में अपना बयान जो देते नजर आए, जिसका जो विरोध है वो आज खासा देखने को मिला। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, जो युवाएं हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनके गाड़ी के ठीक सामने आगे चलती हुई गाड़ी थी, बावजूद उस गाड़ी को रोका गया, जिसके कारण स्वामी प्रसाद मौर्य का जो गाड़ी था वो भी डिसबैलेंस हो गया। तो आक्रोश अपने आप दिखाई दे रहा है कि युवाओं में खासा आक्रोश है। लगातार मानस को लेकर के जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बोल रहे हैं, उसका आक्रोश बनारस में खासा देखने को मिला और उसकी एक तस्वीर वाराणसी के टेंगड़ा मोड़ पर नजर आई। रवि, ये जो काफिला आगे बढ़ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कई गाड़ियां हैं जो आगे जा रही हैं, वाराणसी में कौन सा कार्यक्रम है जहां शिरकत करने के लिए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? जी देखिए, ये वाराणसी से सोनभद्र की तरफ जा रहे हैं और सोनभद्र के वाराणसी और सोनभद्र का बीच का जो सीमा है टेंगड़ा मोड़, ये वहां का ही नजारा है, जहां पर कार्यकर्ता पहले तो माला फूल लेकर के खड़े थे। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कि ये उनके अपने समर्थक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोका उसके बाद सीधे। ठीक है रवि, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस समय विनोद बंसल साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। सर, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, वाराणसी से तस्वीरें हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका हर तरफ से अब विरोध अब शुरू हो चुका है, उनकी पार्टी में ही अब विरोधी सुर उठने लगे हैं। लेकिन यहाँ तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम, इन तस्वीरों में ये हिंदूवादी संगठन के युवा हैं जो गुस्सा दिखा रहे हैं। स्याही फेंकी गई है, काला कपड़ा फेंका गया है। आपका पहला रिएक्शन सर? नहीं, देखिए रिएक्शन क्या देना, मुझे तो पता नहीं एक्चुअली इस विषय के बारे में क्या है। ये सब ओछी पब्लिसिटी के लिए लोग नाटक करते रहते हैं कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य पहले रामचरितमानस को बदनाम करेंगे और हिंदू धर्मशास्त्रों के ऊपर कुठाराघात करेंगे और उसके बाद फिर ये जो अपना चीप पब्लिसिटी के लिए ये हथकंडे अपनाएंगे। ये बेसिकली अब जनता इनको सबको समझ रही है। अब जो विरोध के स्वर हैं वो विरोध के स्वर तो इनको झेलने पड़ेंगे। जब किसी भी तरह की बातों को जो है ना जी, आप किसी एक रिलीजन के प्रति जो है एक घृणा का भाव लेकर के और काम करोगे तो जनता को भी विरोध का अधिकार है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है, कभी कहना मुश्किल है कि कौन लोग थे और क्या कर रहे थे, ये उन्होंने खुद करवाया या संगठन के युवा हैं ये, जिसमें एक युवा इतना आक्रोशित नजर आ रहा है कि गाड़ी के ऊपर ही चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसको पुलिस अधिकारी रोक रहे हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि उनको स्वयं सोचना चाहिए कि आखिरकार अपने अंतर्मन में झांक करके कि रामचरितमानस और राम के प्रति इस देश के अंदर कितना जो है अगाध श्रद्धा है, उस श्रद्धा को तुम चैलेंज कर रहे हो। तो ये जो जन आक्रोश है वो तो झेलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हालांकि ठीक है, हम किसी भी तरह का जो विरोध शांतिपूर्वक होना चाहिए ये भी हम मानते हैं,
लेकिन अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कभी ये कोई हिंदूवादी संगठन के लोग थे या इन्हीं के अपने लोग थे। इन लोगों को कुछ पता नहीं ना कि ओछी पब्लिसिटी बटोरने के लिए ये किसी को भी कभी भी बदनाम कर सकते हैं, ये बात भी है। और दूसरी बात ये भी है कि इनके जो कुकर्म हैं, ये कुकर्मी इनकी पार्टी की शव यात्रा निकालेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो तय है। अब ये जिस तरह की चीजें देखने में आ रही है वो बेसिकली ये सीन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये राजनेता जब वो खुद इस तरह का करेंगे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष स्वयं उसको प्रोटेक्ट करेंगे या प्रमोट करेंगे और बाकी सब पार्टी उसके साथ खड़ी होगी, तो निश्चित रूप से जनाक्रोश तो झेलना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है बेसिकली, चाहे वो इनके जो कुकर्म हो वो और या फिर ये जो विरोध प्रदर्शन का तरीका। मैं कहता हूं कि लोग जो है सर वीएचपी की तरफ से इसके ऊपर अब कैसे अपना रोष दिखाया जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए। युवा जो हैं, जो हिंदूवादी संगठन के बताए जा रहे हैं, जो बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है उसका हर तरफ से विरोध किया जा रहा है। उनके शब्द वापस लिए जाने की मांग की जा रही है और हर पार्टी इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। उनकी पार्टी, खुद की पार्टी में अब इसके विरोधी सुर उठने लगे हैं। तो वीएचपी की तरफ से इस पर क्या मांग की जाएगी, क्योंकि अभी तक वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। रामचरितमानस को लेकर जो उन्होंने विवादित बातें कही हैं और अपनी मांगे उठाई हैं, वो उस पर अभी भी कायम है। नहीं देखिए, ये अपनी मांग पर बड़ी कायम है, लेकिन इनकी पार्टी की जो शव यात्रा है यही निकालेंगे। और दूसरी बात, जो इनकी मानसिकता है, यही मानसिकता इनको जो है ना वो राजनीति के गर्त में धकेल देगी। जो इनकी 2024 की तैयारी हो रही है क्या? नहीं, अब ये कोशिश तो यही कर रहे हैं, लेकिन 24 में जनता जानती है, जनता जनार्दन बहुत इसको इंटेलिजेंट है। उत्तर प्रदेश की जनता को इस तरह से भ्रमित नहीं किया जा सकता, वो अच्छी तरह समझ रही है। लेकिन ये पब्लिसिटी बटोरने की जो कोशिश कर रहे हैं उससे उनका कुछ भला नहीं होने वाला, इनको नुकसान ही होगा। पार्टी जो अभी भी इनका जो राजनीतिक धरातल रसातल में जा चुका, अब उसकी जमीन जो खोई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, अब नहीं मिलने वाली। अब इनका जनाधार खत्म हो चुका और इस तरह का विरोध जो है इनको झेलना ही पड़ेगा डेफिनेटली। देखिए, जब आप किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो व्यक्ति आखिरकार क्या करेगा? विरोध प्रदर्शन का अधिकार तो उसको भी, जब आपको बोलने का अधिकार है तो विरोध प्रदर्शन का अधिकार जनता को भी है। तो प्रश्न ये है कि देखिए, ये इनको समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए हिंदू समाज से और ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से रफा दफा करना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी ने तो साफ किनारा कर लिया, उन्होंने कहा कि उनका निजी बयान है। लेकिन अभी आपसे एक आखिरी सवाल कि क्या वीएचपी की तरफ से आगे की कोई तैयारी है इस मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य से माफी मंगवाने या फिर उनकी कही हुई बातों को वापस लेने की? क्योंकि एफआईआर काफी जगह पर दर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बातों पर अड़े गए हैं। नहीं देखिए, बात यह कि इनको माफी तो मांगनी पड़ेगी और ये तो तय है। वो अलग बात है कि आज नहीं तो कल। और दूसरी बात, नहीं तो पार्टी को ये ले डूबेंगे, ये भी समझ लीजिए। ये समाजवादी नहीं, समाज कंटक पार्टी बन चुकी है अब, समाज विरोधी पार्टी, हिंदू द्रोही पार्टी बन चुकी है अब ये। तो ये जो इनको कोई भी विशेषण दो, अब बात तो अपने दलितों की करते हैं और दलितों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो इन्हीं की पार्टी ने किया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो विनोद बंसल साहब को आप सुन रहे थे, वीएचपी प्रवक्ता, जिन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरह से हिंदू विरोधी पार्टी होती जा रही है और इसी वजह से इस तरह के आक्रोश का सामना आगे करना पड़ेगा अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपना बयान वापस नहीं लेते हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, लगातार गाड़ी के ऊपर काला कपड़ा फेंका इस शख्स ने और गाड़ी के ऊपर कूदने की कोशिश भी की है। जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में सवार है स्वामी प्रसाद मौर्य।